Switching characteristics of SCR during turn off. स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टर्न ऑफ में क्या होता है कि जो थायरिस्टर होता है हमारा, टर्न ऑफ मींस थायरिस्टर को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लेके आना, और थायरिस्टर में इतनी कैपेबिलिटी होना कि वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर ले जिससे थायरिस्टर ऑफ हो सके, उसे बोलते हैं थायरिस्टर टर्न ऑफ। ये डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें थायरिस्टर क्या होता है, कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में वापस से आ जाता है। इसे कम्यूटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं या टर्न ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं। टर्न ऑफ करने के लिए इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसको TRR से डबल आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है गेट रिकवरी टाइम, जिसको TGR से डिनोट किया जाता है। और थर्ड है टर्न ऑफ टाइम, जिसे TQ से डिनोट किया जाता है। जो हमारा टर्न ऑफ टाइम होता है वो टाइम होता है रिकवरी, जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, और जो गेट रिकवरी टाइम होता है, इन दोनों का प्लस जो टाइम होगा वो होगा हमारे पास टर्न ऑफ टाइम। जो हमारा SCR है, हमें पता है ये 4 लेयर्स होती हैं, 3 जंक्शंस होते हैं। अगर एक बार हमारा SCR ऑन स्टेट में आ जाए तो गेट अपना कंट्रोल को लूज कर देता है, और जिससे हमारा जो SCR जो टर्न ऑफ करने के लिए एनोड करंट क्या हो को रिड्यूस करना पड़ता है 0 तक, यानी बिलो होल्डिंग करंट से नीचे लेके आना पड़ता है एनोड करंट को, जिससे हमारा थायरिस्टर क्या हो सके, ऑफ हो सके। टर्न ऑफ टाइम में क्या होगा, जो हमारी पी लेयर होती है, एनोड पे जो पी लेयर होती है, उसमें से जो होल्स होते हैं वो स्वीप आउट, जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स होते हैं, पी में होल और एन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्वीप आउट हो जाते हैं, जिससे हमारा जंक्शन J1 और J3 क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। ये हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम जस्ट शो करने के लिए वो है कि जो P है उसमें से होल और N में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्वीप आउट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, सबसे पहले है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसको TRR से डिनोट करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने शो की गई हैं, अभी शो की हैं, ये टर्न ऑन टाइम की है। जब हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अपने टर्न ऑन प्रोसेस में कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं टर्न ऑफ प्रोसेस। टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए एनोड करंट जो होगा हमारा, देखिए जो एनोड वोल्टेज है वो स्टिल यहाँ से ही स्टार्टिंग करते हैं। एनोड वोल्टेज जब SCR ऑन था तो एनोड वोल्टेज टाइम पे बहुत कम थी, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी SCR के क्रॉस, ये वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। लेकिन जो एनोड करंट होगा उसको क्या करना है, डिक्रीज होके वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वो 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जिसपे एनोड करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है ये कम्यूटेशन शो करता है, जो di/dt को शो करेगा। जब एनोड करंट को 0 पे लेके आते हैं तो इससे क्या आता है कि जो हमारा SCR होता है, जो डिवाइस होता है, वो अभी भी ब्लॉक नहीं करता फॉरवर्ड वोल्टेज को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैरियर्स होते हैं जो हमारे, उसको अभी भी ब्लॉक नहीं कर सकता 4 लेयर में से। अभी भी ये फेवर में हो, कंडक्शन के फेवर में होता है। डिवाइस चाहता है कि वो अभी भी कंडक्शन मोड में रहे। जो डिवाइस होता है उसको जो उसकी कंडक्शन होती है वो इमीडिएटली ऑफ नहीं होती अगर हम गेट को भी अप्लाई ना करें, तब भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो एनोड करंट होगा यहाँ पे 0 तक आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम बात करें सबसे पहले टर्न ऑफ टाइम। जो टर्न ऑफ टाइम होगा, जैसे कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं, जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम का प्लस होता है। यानी कि टर्न ऑफ टाइम को हम डिफाइन करते हैं कि वो टाइम जो इंस्टेंट एनोड करंट पे जब वो 0 होगा, और उस टाइम में जब SCR में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी आ जाएगी, वो होगा टर्न ऑफ टाइम, जिसमें
जो सारे एक्सेस कैरियर होंगे चारों लेयर्स में से, वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, स्वीप हो जाएंगे। पी लेयर में से होल्स जो स्वीप आउट हो जाएंगे, और एन लेयर्स में से इलेक्ट्रॉन जो कि स्वीप आउट हो जाएंगे। अब इस टाइम पे हम T1 टाइम, ये इस टाइम पे जो हमारा एनोड करंट है वो 0 है। अभी हम बात कर रहे हैं रिवर्स रिकवरी टाइम की। T1 टाइम पे जो एनोड करंट होगा वो बिल्डअप होना स्टार्ट करेगा रिवर्स में। देखिए जो एनोड वोल्टेज होगी वो वैसे ही है जैसे चल रही थी, लेकिन एनोड करंट बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे एनोड करंट रिवर्स डायरेक्शन में बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, और एनोड वोल्टेज भी यहाँ पे रिवर्स होगी। इसमें क्या होगा, ये जो एनोड करंट है ये रिवर्स में इसीलिए चला जाता है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि T1 टाइम के बाद, यानी T1 पॉइंट के बाद, इससे क्या होता है कि जो हमारी कैरियर्स होते हैं चारों लेयर्स में, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अभी भी प्रेजेंट होते हैं, वो रिमूव नहीं होते सडन, तभी वो रिमूव नहीं हो जाते। जो रिवर्स रिकवरी करंट होगा वो रिमूव करेगा एक्सेस कैरियर्स को, यानी कि जो जंक्शन J1 और J3 होगा, एंड जंक्शंस होते हैं J1 और J3, वो क्या होंगे, जो कि हमारे उसमें से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्वीप आउट हो जाएंगे, और ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास T2 पॉइंट, इसके बाद क्या होगा, 60% जो चार्ज कैरियर जो स्टोर होंगे हमारी लेयर्स में, वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे हमारे जो दो जंक्शन है J1 और J3 में से, और जिसकी वजह से इनकी जो कैरियर डेंसिटी है जंक्शन J1 और J3 की वो डिक्रीज हो जाएगी, और रिवर्स रिकवरी करंट जो होगा वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस होगा T2 से T3 के बीच में। अगर हमारा रिकवरी करंट फास्ट होगा तो रिवर्स वोल्टेज जो होगी हमारी डिवाइस के अक्रॉस, वो होगी जो सर्किट इंडक्टेंस होगी उसकी वजह से, और ये जो रिवर्स वोल्टेज होगी इसे जो थायरिस्टर के अक्रॉस, इससे जो हमारा डिवाइस होगा उसे डैमेज होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम RC एलिमेंट्स का यूज करते हैं SCR के अक्रॉस। और ये जो T1 से T2 के बीच में, जहाँ पे हमारे T1 से जहाँ पे एनोड करंट रिवर्स में स्टार्ट हुआ था, उसको बोलेंगे TRR, यानी कि रिवर्स रिकवरी टाइम। इस टाइम को बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। और ये जो स्टेज होती है इसको रिकवरी बोलेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गेट रिकवरी टाइम, जिसको TGR से डिनोट करते हैं। गेट रिकवरी टाइम में क्या होगा कि T3 के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जब हमारा रिवर्स रिकवरी के बाद हमारा जो जंक्शन J1 और J3 था वो रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन J2 जंक्शन है वो अभी भी कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, क्योंकि उसमें चार्ज स्टिल स्टोर होंगे। इस टाइम पे जो हमारा थायरिस्टर है वो कंप्लीटली फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेसिटी में नहीं होगा, और जो हमारा जंक्शन J2 है जो कि इनर टू लेयर्स के बीच में होगा, वो क्या होगा, इससे एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो, लेकिन बाहर का जो सर्किट हो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन वो अभी भी चार्जिंग कंडीशन में होगा, और इस टाइम पे वो रिकम्बिनेशन करने की कोशिश करेगा। ये जो रिकम्बिनेशन होगा वो रिवर्स जो वोल्टेज होगी, अगर उसको रिवर्स वोल्टेज को मेंटेन कर ले SCR के अक्रॉस, तब ये रिकम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। इस टाइम पे जो एनोड वोल्टेज और जो एनोड करंट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा, यानी टाइम होगा जो हमारा रिकम्बिनेशन का वो T3, यानी कि ये एनोड वोल्टेज एनोड करंट होगा T3 से T4 के बीच में होगा, और इस टाइम को हम गेट रिकवरी टाइम बोलेंगे, जिसे TGR से डिनोट करते हैं। अगर हम
एनोड से अगेन पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो J2 जंक्शन J2 अगेन रिकवर हो जाएगा। जो थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम होता है, वो जो टाइम होता है वो TRR जो हमारा रिकवरी टाइम है और TGR ये टाइम होगा हमारा रिकम्बिनेशन टाइम। इन दोनों के टाइम को जो प्लस करते हैं तो हमारा टाइम होता है TQ। TQ जो हमारा टर्न ऑफ टाइम होता है SCR का। जो थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम होता है उसकी जो रेंज होती है वो 3 to 100 न्यू सेकेंड्स की होती है। जो हमारा टर्न ऑफ टाइम होता है वो इफेक्टिव होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज यानी DI/dt, वो टाइम जिसमें कम्यूटेशन होती है एंड जब और उसके जंक्शन के टेम्परेचर पे अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए, इससे क्या हो जाता है कि जो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हम टर्न ऑफ टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम रिवर्स वोल्टेज मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें, जिसकी जो रेंज होती है वो 0 to 50 वोल्ट होती है। अब थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम जिसे TQ से डिनोट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सर्किट में जो अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका उस टाइम में क्या होगा, जो हमारा थायरिस्टर होता है वो कंप्लीट सर्किट का एक पार्ट होता है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल नॉर्मल एससीआर की बात करें, अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो एससीआर सर्किट में एक छोटा पार्ट होता है। तो उस टाइम में जो टर्न ऑफ टाइम होगा थायरिस्टर का उसको बोलेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जिसे TC से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा ये शो करता है। ये हमारा ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है, ये वाली, जिसको हम TC से डिनोट करते हैं, जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है। और इस टाइम में ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्टेंट एनोड करंट होता है वो उस टाइम में जिसको हम डिफाइन करते हैं कि टाइम जिसमें इंस्टेंट एनोड करंट 0 हो जाए और इंस्टेंट रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू द प्रैक्टिकल सर्किट 0 पे पहुंच जाए, उस टाइम को बोलेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम। जो TC जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है वो TQ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम ज्यादा नहीं होगा TQ से, इस टाइम में क्या हो, इस टाइम में जो हमारा डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब कि थायरिस्टर में कम्यूटेशन नहीं होगी और थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कम्यूटेशन फेलियर प्रोसेस बोलेंगे। ये है हमारा गेट रिकवरी टाइम और टर्न ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।